हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 27। क्वेश्चन में गिवन है कि सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के लिए दो कनस्तर हैं, जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे कनस्तर का है। पहला कनस्तर 45% खाली तथा दूसरा कनस्तर 55% भरा हुआ है। दोनों कनस्तरों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इन कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों की क्षमताओं का 125% है। तो तीसरे कनस्तर का कितना भाग अभी भी खाली है, आपको ये बताना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। करें, सोनेलाल साहू के पास जो दो कनस्तर हैं उसमें से पहले कनस्तर की क्षमता का जो 120% जो क्षमता है वो दूसरे कनस्तर का है। तो हमें तो पता ही नहीं कितने कितने किलो के कनस्तर है, तो मैंने मान लिया पहला जो कनस्तर है वो 100 kg का है, ठीक है ना, और दूसरा कनस्तर 120 kg का है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा कनस्तर 120% क्षमता है, तो इसका 120% 100 का कितना हो जाएगा 120। कह रहा है कि पहला कनस्तर 45% खाली है, तो जब पहला 45% खाली है तो इसका मतलब 55% जो है भरा हुआ है, तो 55% 100 का 55 ही होता है, ठीक है ना, भरा हुआ मैंने निकाल दिया, ध्यान रखना। फिर क्या कहता है कि दूसरा 55% भरा हुआ है, तो इसका जो 55% होगा 120 का, वो ध्यान रखना बेटे, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान रखना। इसका 55% 120 का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, 120 इंटू 55/100। मैं इसका 55% निकाल रहा हूँ, 5 और ये हो जाएगा 6, यहाँ से बेटे 11 हो जाएगा, 11 6 66 kg। तो इसका 55% भरा है तो 55 kg और ये 66 kg, तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 6 5 11 और 1 12, तो 121 kg जो है दोनों के अंदर जो है तेल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, दोनों कनस्तर के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। कोई बात नहीं, डाल देंगे तो 121 किलो के तेल को। तो कह रहा है इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों की क्षमताओं का 125% है, ये ध्यान रखना। मतलब कि इन दोनों की कुल क्षमता कितनी है बेटे, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 220 kg के बराबर हो जाएगा। तो 220 kg का कह रहा है कि 125% है क्षमताओं का, इन दोनों का क्षमता कर दिया, इसका 5/4 मतलब 125/100, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25 और 27, 275 kg का जो है ये तीसरा जो है कनस्तर है, जो सबसे बड़ा कनस्तर है, ठीक है ना। इसका वजन जो है ये इसके अंदर जो है 275 kg तेल आ सकता है, और तेल हमारा है कितना 121 kg। तो कह रहा है कि तीसरे कनस्तर का कितना प्रतिशत भाग अभी खाली है। तो खाली कितना है बेटे, तो 275 में से 121 माइनस कर दो, तो मैं इसको यहीं पे ही माइनस कर देता हूँ 121, तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है, यहाँ बचेगा 5 और आपका हो जाएगा बेटे 1, तो 154 kg आपका खाली है। तो अगर 154 kg खाली है, कितने में से खाली है बेटे 275 में से, तो 275 आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा गुणा 100, यहाँ से बेटे परसेंट निकल जाएगा कितना परसेंट खाली है। तो 25 4 जा 100, ये देखो 25 1 जा 25, और आपका क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो 25 1 जा 25, ये आपका हो जाएगा 11। तो 11 से इसको ऊपर वाले काट देंगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो 14 4 जा कितना होता है 56। तो आपका 56% जो भाग है अभी भी इसका खाली है कनस्तर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। करा एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था, एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 550.80 रुपये में खरीद लिया। पहली छूट अगर 10% की हो तो दूसरी छूट कितनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एसएससी में और रेलवे में आते रहते हैं, घड़ी से रिलेटेड प्रश्न जो हैं, और ये लास्ट टाइम का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य इसका 720 रुपये का था घड़ी का, ठीक है। फिर क्या कहता है कि व्यक्ति ने उसके 2 क्रमिक छूटें ली हैं, ठीक है। पहले में क्या कहता है वो 10% की छूट ली है, तो इसका मतलब इसका 90% हो गया होगा, ठीक है ना, 10% की छूट हो गई है तो। और दूसरे की छूट का मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ बेटे 100 में से मैं मान लेता हूँ x% की छूट दी होगी, ठीक है ना। तो ये इस आपका दूसरा छूट आ गया। करा इन दोनों छूट को मिलाने के बाद 550 रुपये 80 पैसे के बराबर ये आपका उसने जो है खरीद लिया है। तो कह रहा है कि दूसरी छूट कितनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपकी दूसरी छूट निकल जाएगी, ठीक है बेटे। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपका जो है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 2 0 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ इस 0 से ये 0 सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, और आगे देख लेते हैं बेटे 9 से करते हैं, तो 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 से करते हैं
9 अट्ठे 72, फिर 9 से करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 छिक 54 और 9 अट्ठे 72। ठीक है बेटा, 68 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे आपका एक्स की वैल्यू, यहाँ अपॉन में 10 है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 800 माइनस 8x इक्वल टू, ये 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू, हो जाएगा आपका 680। ठीक है, तो 8x तो इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और 800 में से 680 माइनस हो जाएगा तो आपका बेटे हो जाएगा 120। तो 8 से करते हैं तो 8 1 जा 8, आपका बचेगा 4, 8 5 जा 40। तो आपका 15% की जो है दूसरी छूट है, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बेटे आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अरविंद एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर उसने खरीदी। अरविंद ने उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो एक बात बताओ, हमें तो पता ही नहीं घड़ी का मूल्य क्या है, तो मैंने मान लिया घड़ी का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, सूचीबद्ध जो मूल्य है। फिर क्या कहता है, उस पर 30% की छूट ले ली। तो 100 का 30% अगर छूट अगर मैं लूँगा तो 30 रुपये ही हो जाएगी। तो पहले 100 रुपये की घड़ी ली और 30% की छूट लेकर उसने खरीद ली। ठीक है ना, 100 रुपये की घड़ी थी और उसने 70 रुपये में खरीद ली। अब कहता है कि उसने खरीदे हुए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। खरीदा हुआ मूल्य क्या है, 70 रुपये। इस पर जो है उसने 40% लाभ लेकर बेच दिया। तो अगर मैं इसका 140/100 कर दूं तो आपको 40% लाभ हो जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है ना, 7/5, तो फ्रैक्शन फॉर्म है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है, क्या बताओ। 5 से मैं करूँ तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14 पंजे 70, तो 14 सत्ते है, 14 सत्ते 98। ठीक है ना बेटे, तो आपका 2% की जो है उसको हानि हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।